देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना वायरस के चलते सबसे ज्यादा 116 मौतें दर्ज की गई। वहीं 62,228 कोरोना के केस हैं। अब सोनू सूद की राह पर चलते नजर आ रहे हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी प्रवासियों को घर भेजने की मुहिम में जुट गए हैं। महाराष्ट्र की इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं, न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र में आप देखिए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा 116 मौतें दर्ज की गईं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण मौत का आंकड़ा 2000 के पार हो गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2682 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 62,228 पर पहुंच गई है। 26,997 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की डबलिंग रेट अब 15.7 दिन है। वहीं महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 43.38% है। मृत्यु दर 3.37% है। महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1447 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में 38 लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान भी जा चुकी है। इसके साथ ही मुंबई में अब तक 36,932 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,173 लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है। मुंबई का धारावी कोरोना का हॉटस्पॉट है। यहाँ 1,715 केस हैं। 70 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महानगर पालिका ने यहाँ 190 बेड वाला एक हेल्थ सेंटर बनाया है, जिसमें वेंटिलेटर सहित अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। जल्द ही अब इस हेल्थ सेंटर में कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। कोरोना संकट के बीच मुंबई के बोरीवली से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया। यहाँ के एपेक्स अस्पताल पर आरोप है कि उसने कोरोना मरीज का इलाज करने के लिए 9 लाख रुपए का बिल बनाया। 5 लाख रुपए पहले ही जमा करा लिए गए और इलाज के दौरान जब मरीज की मौत हो गई तो बाकी बचे 4 लाख रुपए लेने के लिए डेड बॉडी परिजनों को सौंपने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कार्यकर्ताओं ने जब प्रबंधन पर दबाव बनाया तब डेड बॉडी परिजनों को सौंपी गई। अस्पताल की कारगुजारियों की शिकायत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से भी की गई है। उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए अमिताभ बच्चन की बस सेवा शुरू हो गई है। ये पहल उन्होंने महीन दरगाह ट्रस्ट और हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के साथ मिलकर शुरू की। इसके तहत 10 बसें हाजी अली दरगाह से रवाना हुई। बसों में सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी तमाम बातों का ध्यान रखा गया है। इनमें मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कैपेसिटी से आधे मजदूर ही बिठाए गए हैं। 52 सीट की बस में सिर्फ 25 मजदूर बैठे हैं। यात्रा करने वाले सभी मजदूर यूपी के लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और भदोही जैसे जिले से ताल्लुक रखते हैं। नवी मुंबई के एपीएमसी बाजार में 12 सुरक्षा कर्मियों को कोरोना होने के बाद प्रशासन ने उनकी जगह 12 बाउंसर्स को नियुक्त किया है। पीएमसी होलसेल मार्केट है और यहाँ सब्जी, फल और खाने पीने का सामान थोक भाव में मिलता है। लेकिन इस बाजार पर कोरोना का कहर टूटा है। अब तक 590 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यहाँ तक कि बाजार की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में प्रशासन ने दुगनी सैलरी देकर 12 बाउंसर्स को यहाँ तैनात किया है। मुंबई का जावेरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी बाजार है, जिससे करीब 4 से 5 लाख मजदूर काम करते हैं। लेकिन 200 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले इस बाजार में इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद हैं। कारोबारी को इस बात का डर सता रहा है कि लॉकडाउन के बाद जब बाजार खुलेगा तो काम करने के लिए मजदूरों को कहां से लाएंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर अपने अपने घर को लौट गए हैं। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी और उनके 45 समर्थकों पर मुंबई के नागपाड़ा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। 27 मई की रात लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए अबू आजमी और समर्थकों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया था। अबू आजमी अपने समर्थकों के साथ देर रात तक करीब 3.5 घंटे सड़क पर नागपाड़ा पुलिस थाने की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शालिनी शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी। पालघर नांदेड़ के बाद विरार स्थित एक शिव मंदिर के पुजारी पर हमले की खबर से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे के पास भालीवली परिसर में पुजारी सहित 2 युवकों पर हमला किया गया। हालांकि हमले में पुजारी को ज्यादा चोटें नहीं लगी हैं। पुलिस के मुताबिक चोरी के उद्देश्य से यह हमला किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।